राशिदीन अलमुतअद्दिबीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बिग़फ़िरली वहब ली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिम मिन बअदी इन्नका अंतल वह्हाब फ़सख़्ख़रना लहुर्रीह तजरी बिअम्रिही रुख़ाअन हैसु असाब वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइन व गव्वास व आखरीन मुक़र्रनीन फ़िल अस्फ़ाद हाज़ा अताउना फ़म्नुन औ अमसिक बिग़ैर हिसाब। दुरूद व सलाम बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौला। तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला धारे चलते अता के वो है कतरा तेरा धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा वाह क्या मर्तबा फैज़ है या शगे तस्नीम निराला शाहे तस्नीम निराला तेरा आप प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा और मैं तो मालिक ही कहूँगा के गो मालिक के हबीब मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। बादज़ अम्दो सलात लायक सद ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक की नशिस्त में हुज़ूर गौसे पाक के तसर्रुफ़ात के हवाले से मैंने गुफ्तगू की।
ज़ैलन और ज़िमनन ये सवाल आ गया था कि क्या गैरुल्लाह के पास तसर्रुफात की ताकत है। मैंने थोड़ा सा ये मसला समझाने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि मौजू मेरा दूसरा था, मैंने अनाउंसमेंट की थी कि मैं आज बाकायदा तौर पर इख्तियारात व तसर्रुफात इस हवाले से अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा और नजरिया है वो आपके सामने बयान करूंगा कि क्या कुरान और सुन्नत में कहीं ऐसा है कि नबी वली अपनी मर्जी से कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हवाले से सबसे पहले नजरिया और अकीदा, हम क्या नजरिया रखते हैं इस हवाले से। हमारा ये नजरिया है कि कुल कायनात का मालिक व खालिक अल्लाह है। कुल कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला के इज़्न और अता करदा ताकत से अल्लाह की मखलूक में से उसके अबदान खास अंबिया, औलिया, मलाइका, तमाम उमूर, चाहे उमूर तकवीनिया हो या उमूर गैर तकवीनिया हो, उनमें तसर्रुफ करने के मुजाज हैं। मजाज लफ्ज नहीं बोला मैंने, मुजाज, यानी अंबियाओ औलिया अल्लाह की अता करदा ताकत से अल्लाह की बनाई हुई कायनात में तसर्रुफ, लफ्ज पूरा करना है, तसर्रुफ कर सकते हैं। और मैंने गुज़श्ता नशिस्त में तसर्रुफ का माना बयान किया था कि तसर्रुफ का मतलब होता है रद्दो बदल। क्या कहा? रद्दो बदल। तो अल्लाह ताला के इन बंदों के पास ये ताकत होती है कि ये तदबीरे उमूर करें, मुर्दों को जिंदा कर दें, जिसे कहें तो उसकी उम्र घट जाए, बीमारों को शिफा दे दें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह की आवाज आती रहे ना। बीमारों को शिफा दे दें। अकली तौर पर जो चीज आम आदि तौर पर मुमकिन ना हो, आदि तौर पर जो चीज मुमकिन ना हो, उसे ये पल भर में करके दिखा सकते हैं। चाहें तो पल भर में मशरिक से मगरिब, मगरिब से मशरिक आए, चाहें तो मशरिक की आवाज मगरिब में, मगरिब की आवाज को मशरिक में सुने, चाहें तो खड़े जमीनों पे हैं, खड़े जमीनों पे हों, तसर्रुफ आसमानों पे हो, और चाहें तो मौजूद आसमानों पे हो, तसर्रुफ जमीनों पे हो। अल्लाह की दी हुई ताकत से ये सब काम और उमूर अंबिया और औलिया से न सिर्फ मुमकिन है बल्कि वकूफ पजीर भी हुए हैं। सबसे पहले मैंने इस अकीदे पर कि नबियों वलियों को अल्लाह मुतलक ताकत और शान अता कर देता है। अब मैं थोड़ा सा यहां बात को समझाना चाहता हूं। मेरे पास 1000 रुपये मैं इस बच्चे को देता हूं कि ये इसको दे दे। अब ये मैंने इसको दिया इसको इसने, लेकिन ये पाबंद है कि ये 1000 ही दे और इसी को दे। या तवज्जो है सबकी? ये 1000 ही दे और इसी को दे। एक ये है, एक ये है कि मैं इसके हाथ में 10 लाख रुपए देता हूं और मैं कहता हूं जिसे दिल करे दो। अब नबियों वलियों के लिए ये दोनों चीजें साबित हैं। अब ये असल चीज है जिसको कन्फ्यूजन के तौर पर फैलाया जाता है। यानी ये दो अलग अलग चीजें। एक ये कि जैसे मैं चाहूं कि ये इसको इतना दो, ये है। अब जाहिर है मैंने कहा इसको 1000 रुपया दो, अब ये बंदा इसको 1000 ही दे सकता है और इसी को दे सकता है। अब ये नहीं हो सकता कि ये बीच में से 500 बचा ले, ये भी नहीं हो सकता कि थोड़े इसको दे दे थोड़े
उसको दे दे। तो ये भी है अता, ये भी है देना, इसी के हाथ से हुआ है, ये तकसीम भी इसी ने की है। लेकिन एक है कि मैं इसे दे दूं और कहूं ये तेरे लिए, जिसे चाहे दे। अब इसकी मर्जी, थोड़े दे, ज्यादा दे, आज दे, कल दे, अपनों को दे, बेगानों को दे। अब इसमें जब मैंने कह दिया ये है तेरे हवाले, जिसे तू चाहे दे दे, तो पहली सूरत में तो ये पाबंद था कि मैंने जो कहा वो करे। दूसरी सूरत में ये बार बार मुझसे पूछने का पाबंद नहीं कि मैं किसे क्या दूं और क्या ना दूं, क्योंकि इसे पता है कि मुझे ये जो दिया गया है मुझे मालिक बनाया गया। तो रब ने अपने बंदों को जो दिया ये दोनों एतबार से दिया। कहीं तो बास जगह कैद लगा दी, लेकिन कहीं बास जगह मुतलक दे के कह दिया तू मालिक है, जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत हमारा यही नजरिया है कि रब ने उन्हें अता कर दिया है। मेरी पहली इस अकीदे पे दलील है, और यहां से मैंने इस्तिदलाल एक दलील से करने जिसको दलीले क़ियासे औला कहते हैं। पहले जरा हवाले की तरफ आइए, आयत की तरफ आइए, बात करूंगा और उसके बाद फिर इस्तिदलाल करूंगा। तीन चीजें थी ना अल्लाह अपने अब्दान खास में से, नबियों, वलियों और मलाइका, जिसे चाहे जो तसर्रुफ हो वो ताकत तसर्रुफ दे दे और फिर ये जो मर्जी ये करें। अब जरा सुनिए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, ए मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाहत दे दे जो मेरे बाद किसी और के लिए मुनासिब ना हो, यानी किसी और के बस में ना हो, बेशक तू ही देने वाला है। फसख्खरना लहु अर्रीह, रब कहते उस दुआ पर फिर हमने सुलेमान को लिए हवा को मुसख्खर कर दिया। ताजरी बिअम्रे ही, हमने हवा को मुसख्खर किया, अब ये हवा चलती उसके आर्डर पे है। तजरी बिअम्रे ही, ये हवा उसके अम्र और आर्डर पे चलती है। रुखान ऐसवासाब, नरम नरम, तेज तेज, जहां वो चाहें वहां इनके तख्त को ये हवा पहुंचा देती है। नरम नरम चलती है, वो जहां चाहता है ये वहां पहुंचा देती है, और ये जो चाहते हैं वहां चलती है। फसख्खरना लहु अर्रीह तजरी बिअम्री रुहान वश्शयातीन, और ये जो शैतान है यानी बड़े जिन्नात, हमने इनको उनके बस में कर दिया। कुल्ल बन्नाइन व गव्वास, ये गोते लगाने वाले और मेमार, यानी हमने जिन्नात इनके बस में किए जो समुद्रों में गोते लगाकर मोती निकालते हैं और उनके आर्डर पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। और वह आखरीन मुकर्रनीन फिल अस्वाद, कुछ तो ये है कि जो उनकी बात मानते हैं वो आर्डर देते हैं, समुद्रों में गोते लगाकर मोती निकालते हैं। और कुछ वो हैं जिन्हें बेड़ियों में जकड़ के हजरत सुलेमान ने पाबंद किया हुआ है। अब तवज्जो है, हाजा अताउना, रब फरमाते हैं हमने सुलेमान को ये कुछ देकर क्या कहा, ये है हमारी अता। फाम नुन आओ अमसिक बिगैर हिसाब, जिसे चाहे दे दे। इतना बड़ा मुल्क हमने तुझे दे दिया, हवाएं तेरे कंट्रोल में कर दी, ये खजाने, ये इतने बड़े बड़े जिन्नात ये तेरे कब्जे में कर दिए। आजा अताउना, ये हमारी देन है, हमारी अताए। चाहे तो फम नुन, किसी को देकर एहसान कर, और अमसिक बगैर हिसाब, या अपने पास सारे रख ले, तुझसे कोई पूछ गुछ नहीं है। ये किसकी बात हो रही है? सुलेमान अलैहिस्सलाम। अच्छा, अब देखते हैं कि इसकी शरह के अंदर यानी इसकी तफसीर के अंदर उलमा ने क्या लिखा है। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं अन्नहु मुफव्वज़ुन इलैहि तफवीज़न कुल्लिया, अल्लाह ने हजरत सुलेमान को तफवीज़े कुल्ली कर दी थी। वो दूसरा माना, जो दो माने मैंने बयान किए थे ना उनमें से दूसरा माना ये तफवीज़े कुल्ली हो गई। कुल्ली का मतलब क्या है? सब कुछ तेरा है,
चाहे दे किसी को, चाहे रोक ले, तुझसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। इधर तो है ना, मैंने तुझे 1000 दिया था तो क्यों नहीं दिए, यहां सवाल है। और जब दे दिए अब कोई सवाल नहीं है। काजी मदरी फरमाते हैं इसका मतलब यह है फातिमन शेता और हमसे अमन शेता बगैर साहब, आप चाहें जिसे दे दें, चाहे जिससे वो खजाने रोक लें, आपसे कोई पूछ कुछ नहीं होगी। अय गैर मुहासिब नाला मन ही व इमसाक ही ले तफवीज तसर्रुफ फी है इलैका, हमने तुझे मालिक बना दिया। जब तू मालिक है तो मालिक जो मर्जी है करे, वो तसर्रुफ जहां मर्जी करे, जिसे चाहे अता कर दे, जिसे चाहे रोक ले, उसे कोई सवाल नहीं होता। अशरफ अली थानवी वाबियों के पीर और मुर्शिद हैं, वो कहते हैं कि इसका मतलब ही क्या है, यानी इस आयत का ये बयानुल कुरान और उसके साथ साथ उन्होंने बयानुल सुलूक वगैरह उन्होंने आगे जो तफसीर की है उसमें है कि ये हमारा अतिया, सो खा किसी को दो या ना दो, तुमसे कुछ दारोगीर नहीं, यानी जितना सामान हमने तुमको दिया है इसमें से तुमको खाजिन और हारिस नहीं बनाया जाता। जैसे दूसरे मुलूक खजाने मुल्किया यानी दूसरे बादशाह खजाने मुल्किया के मालिक नहीं होते, नाजिम होते हैं, बल्कि तुमको तो मालिक ही बना दिया है। मालकाना तसर्रुफात के मुख्तार हो, जो चाहो करो, जो चाहो करो। तवज्जो है। अब इससे सबसे बढ़कर जो जुमला लिखा है वो आशिक इलाही मेरठी देवबंदियों के आले में उन्होंने लिखा है इसी आयत के तहत कि ये दूसरी अता थी, इतना कुछ माल मता साथ इख्तियार देकर हिसाब माफ भी फरमा दिया। यानी पहले वैसे तो कुछ दो तो हिसाब लिया जाता है, यहां देकर हिसाब माफ फरमा दिया। दूसरे बादशाहों की तरह बैतुल माल के मुहाफिज नहीं करार पे सुलेमान अलैहिस्सलाम, बल्कि मुख्तार कुल मालिक मुतसर्रिफ मुजाज थे कि जिसे चाहे दें और जिसे चाहे ना दें। तो जिन्हें हाजा अताओ ना कहकर रब ने मालिक बनाया, वो जिसे चाहे जो दें, उनसे कोई पूछ पूछ नहीं है। तो जिन्हें इन्ना आते ना कल कौसर कहकर सब किसी का मालिक बना दिया। भाई यहां क्या है, हाजा अताउ ना, और वहां क्या है, आते ना का। हबीब हमने सब किसी का तुझे मालिक बना दिया है। तो अब यहां से मामला समझना है। मेरा दावा था नबियों और वलियों और फरिश्तों को क्या हासिल होता है, तसर्रुफ हासिल होता है, वो तदबीरें उमूर कर सकते हैं। और वो ये दलील आ गई कि सुलेमान नबी के पास अगर ताकत तसर्रुफ है तो सुलेमान के आका मोहम्मद अरबी के पास ताकत तसर्रुफ क्यों नहीं है। ये एक है। दूसरा मैंने जो आयत आपके सामने पेश, बल्कि मैं फरिश्तों के हवाले से अर्ज कर दूं जल्दी जल्दी, वैसे इस पर मेरे पास तकरीबन 20-21 आयतें हैं इस मौजू पर, लेकिन 3 आयतें पढ़ूंगा आपके सामने, 3-4, ताकि जरा जल्दी जल्दी आगे हुजूर की शान बयान कर सकूं और बता सकूं कि मेरे नबी ने किस तरह, जिसे कहते हैं ना खुलेआम, खुदा के खजाने दिए नहीं, खुदा के खजाने लुटाए। और भाई कई मेरे मुंह देख रहे कि देना तो लुटाना क्या होता है, वो देना ही होता है जी। ये कितने दे जी ये आटा, अख जी 500 का, 1 2 3 4 तो 5 ए फड़ो, ए जे देना। ए किन्ने दा आटा पुछो ही नहीं, उधरों आटा लेवो ते लखा लखा दे दथे चुप के दे वो एने लुटाना। आमतौर पर कहा जाता है प्यो दा माल अस लुटा रहा है। लुटाना उसे कहते हैं कि बंदा बेहिसाबा है, जिसकी कोई पूछ पूछ नहीं होती। पर मैं यार मेरे, हम हैं मालिक, तुझे बनाया मालिक, जो चाहे कर। तो जब रसूल मालिक भी है, और कई मालिक होते हैं कंजूस, और कई मालिक तो बन जाते हैं पर होते क्या है, कुजूस। ओए होते क्या है, कुंजूस। मेरे नबी के साहबा फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह अजवद मिन अर्रीहिल मुरसला। ओए हुजूर तो चलती हुई हवा से भी ज्यादा सखी थे। ये तशबीह क्यों? मेरे सैयदी व मुर्शिदी मुहद्दिस कबीर शेखुल हदीस व तफसीर
इस वक्त और दौरे हाजिर के अजीम मुहद्दिस और मुफस्सिर हुजूर किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, आपने जब इसकी तफसीर फरमाई तो आपने फरमाया बेटा रीखे मुरसला चलती हुई हवा, इससे तशबीह क्यों दी? फरमाया इसलिए कि हवा जब चलती है वो कांटों पे भी चलती है, वो पत्थरों पे भी चलती है, वो फूलों पे भी चलती है, वो शबनम पे भी चलती है, वो बाग में भी चलती है, वो सहरा पे भी चलती है। तो कहने का मतलब सहाबा का ये था, मुस्तफा जब देने पे आते थे न गरीब देखते थे, न अमीर देखते थे, न अपना देखते थे, न बेगाना देखते थे, और जब देने पे आते थे न दुनिया के खजाने देखते थे, न जन्नत देखते थे। यार ये बहुत बड़ी बात थी यार, मेहरबानी कर। ना आप जन्नत देखते थे, ना आप सेहत देखते थे, ना उम्र देखते थे, ना खजाने देखते थे, बस जो चाहते लुटाई दिया करते थे। पिछले जुम्मे शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली के एक जुमला बोला था ना, आज एक और जुमला सुनिए। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली शेर है, लेकिन ये उनका अपना शेर है। आप फरमाते हैं कि हर मर्तबा कि बवत दर इम्कान बरूस खत्म, हर नेमते के दाश्त खुदा शुद्ध मरू तमाम। इम्कान में जो भी मर्तबे कमाले वो हुजूर पे खत्म है। आलमे इम्कान में जी, आलमे इम्कान में जिड़ी शेर तुहाडा अक्ल इम्कान लेके आवे, तो आलमे इम्कान का हर कमाल हुजूर पे खत्म है। हुजूर पे खत्म है, मतलब के वे कि बस उनका कमाल आखिरी मोहर हुजूर ही लाइए, हुजूर से आगे बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। और आगे फरमाते हैं वह हर नेमत की दाश खुदा, और जो जो नेमतें कि जिनका मालिक खुदा है, शुद्ध बरू तमाम, रब ने हुजूर पर उन्हें खत्म कर दिया। मतलब क्या? रब ने वो सारी अपने महबूब को अता फरमा दिया। बहुत सारे इस वक्त जहनों में सवाल उठ रहा है, अजीब अकीदा है कि अल्लाह को बेख्तियारा साबित कर रहे हो। तुम कहते हो कि अल्लाह की सारी नेमतों का इख्तियार हुजूर के पास है। तो यार बड़ी अजीब बात है कि ये तो खुद शिर्क हो गया है, क्योंकि इख्तियार जब हुजूर अल्लाह के कायनात के खजानों का इख्तियार हुजूर के पास है तो अल्लाह के पास क्या रहा? सुन रहे हो? मेरा आसान सा जवाब है, इख्तियार सारा हुजूर के पास है, हुजूर अल्लाह के पास है। ये जाहिलाना सवाल है। आम आदमी को भी पता है कि एक एसपी जो है वो सारे इलाके के किसी डीएसपी को, या एक मिसाल के तौर पर होम मिनिस्टर या होम सेक्रेटरी, वो एसपी को जिले का इख्तियार देता है कि जैसा मर्जी ऑपरेशन कर। तो अब वो जैसे मर्जी ऑपरेशन करे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो होम सेक्रेटरी है उसके पास इख्तियार बचा ही कुछ नहीं है। तवज्जो है कि नहीं है? उसकी वजह यह है कि ये जिसे उसने जिले का मालिक बनाया ना, वो खुद इसका पाबंद है। तो मतलब ये है कि हुजूर अल्लाह की सारी कायनात के मालिक और मुख्तार हैं, पर हुजूर तो अल्लाह के हैं ना। और मैं से एक इशारा करके समझाया करता हूं कि बंदा 50,000 रुपए डाले किस में, बटुए में, तो बटुआ डाले और वो कहे जेब में डाले, तो अब बंदा कहे जी नहीं नहीं ये कुरैशी साहब के पास नहीं है, ये पैसे तो बटुए के पास है। तो बंदा कहना बंदे दे पुत्रा बटुआ दे ना दे, बटुआ तो उनके जेब में। तो ये जाहिलाना सवाल है कि जब अल्लाह ने उन्हें दे दिया, हमने कब दावा किया? हमारे तो इब्तिदाई दावे में है कि ये नबी वली अल्लाह की अता करना ताकत है मालिक। ये अल्लाह की कायनात से निकले थोड़े, ये अल्लाह की मिल्कियत में खुदा इनका मालिक है। फिर सवाल तो यहां पर हो जाएगा कि फिर इख्तियार जब अल्लाह ताला ने इनको दे दिए और आप कहते हो खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद का नहीं, खुदा पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। इसका तो मतलब फिर वही हुआ ना जो आप कहते हो,
पहली बात यह कि हमारे किसी अकीदे में ये कहीं ये शेर लिखा हुआ नहीं है कि खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता, लेकिन इसके मफहूम पर शिर्क का फतवा भी नहीं लगा सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह खास सेंस है। तवज्जो से सुनना है आपने। क्या है? एक खास सेंस है, और वो सेंस क्या है? वो है मोहब्बत की इंतहा। मोहब्बत की इंतहा। तो जहां मोहब्बत की इंतहा होती है ना, तो वहां मुहिब अपने महबूब से कहता है जो कुछ मेरा है सारा तेरा है, और जो तेरा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। और अगर कोई तेरा प्यारा होगा ना, वो मेरा हक मार भी देगा, माफ कर दूंगा, पर जो तेरा मुखालिफ होगा उसे तू भी कहेगा नहीं छोड़ूंगा। और ये मौजूद है, ये तो कुरान में मौजूद है। मदीने के मुनाफिकों ने जैसे मेरे नबी की जात और अजमत पे हमले किए, तो नबी तो रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह के नबी के दिल में आया कि मैं जाकर नमाज पढ़ लूं अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक की। अल्लाह ताला की तरफ से पाबंदी आ गई, महबूब ला तकुम अला कब्री, अब कभी इसकी कब्र पे नहीं जाना। क्यों? इन्ना सलाता का सकनुल लहुम, तू किसी की नमाज पढ़ ले, उसकी कब्र बुक़्क़े नूर बनती है, उसे राहत और सुकून मुयस्सर आता है। पर हम नहीं चाहते जिसने तेरा सुकून खराब किया वो खुद सुकून में रहे। इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम फलन यग़फिर अल्लाहु लहुम। लेकिन दूसरी जगह इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रा फलन यग़फिर अल्लाह। मेरे महबूब, आप इनके लिए बख्शिश मांगे या ना मांगे, हम इनको बख्शने वाले नहीं हैं। अब और पाबंदी कैसी लगाई? इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रतन फलन यग़फिर अल्लाहु लहुम। महबूब, अगर तू 70 बार भी कहे ना या अल्लाह इन्हें बख्श, इन्हें बख्श, इन्हें बख्श, इन्हें बख्श, तो मैं रब कहता हूं लन यग़फिर अल्लाहु लहुम, हरगिज़ अल्लाह इन्हें माफ नहीं करते। ये वही अल्लाह है जो दूसरी जगह कहता है, तवज्जो से, ले यग़फिर लकल्लाहु, बल्कि पूरी आयत पढ़ लूं, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना ले यग़फिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। महबूब, रब ने तेरे लिए सब कुशादगियां अता फरमा दी हैं, खोल के खजाने तेरे हवाले कर दिए, तुझे फतह मुबीन से नवाज दिया। क्यों? ताकि तेरे सदके तेरे अगलों को भी बख्श दे, तेरे पिछलों के गुनाहों को भी बख्श दे। ले यग़फिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, ताकि तेरे सदके तेरे अगलों के गुनाहों को भी बख्शे, तेरे पिछलों के गुनाहों को भी बख्शे। और जो सिर्फ हुजूर का हो जाए वो तो कुरान कहते हैं अगला भी बख्शा जाए, पिछला भी बख्शा जाए। और अजब मरहले फिक्र है कि कुरान के इस मकाम पे रब फरमाता है इनके लिए अगर तू 70 बार भी बख्शिश मांगे मैं नहीं बख्शूंगा। यार अजब बात है कि एक तरफ महज निस्बत की वजह से बख्शिश के ऐलानात हैं कि बख्शा जाएगा, अगला भी। बोलो यार, जाके बैठो खुदा के बंदो, कैसे आकर बैठ जाते हो खुदा। अगला भी और पिछला भी हबीब हो तेरा, बख्शेंगे हम। लेकिन कुछ के लिए क्या कहा? तू 70 बार भी कहे हम नहीं बख्शेंगे। जब मरला आ गया, एक तरफ तो सिर्फ निस्बत में बख्शेंगे, एक तरफ जनाब 70 बार कहेगा फिर नहीं बख्शेंगे। और 70 बार कहो फिर रब ना बख्शे, इख्तियार किधर गया, तसर्रुफ किधर गया? ये है वो नुक्ता कि जो मुनकिरों की अकल में ना समा सका और आशिकों को उरूज पे उठा के ले गया। असल वजह क्या है? वजह है यहां मर्तबा इश्क। असल वजह है मेरे मुस्तफा का मकाम महबूबियत। मेरा नबी खुदा की जात में इस कदर वारफ्ता है और मेरा रब अपने यार से इस कदर प्यार करता है कि सादा लफ्जों में समझाऊं तो यूं है इस जगह पर मामला। रब कहता है महबूब हो तेरा, हो तेरा, हक मारे मेरा,
तेरा समझ के माफ कर दूंगा। ओ उम्मती तेरा हक मारे मेरा, नमाज छोड़ दे, रोजे छोड़ दे, बाकी गुनाह कर दे, तेरा समझ के माफ कर दूंगा। लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। और महबूब ओ बंदा मेरा हक मारे, ओ बंदा मेरा हक मारे तेरा। अब चूंकि तू है मेरा, तू भी कहेगा तेरे बेअदब और गुस्ताख को नहीं बख्शूंगा, नहीं बख्शूंगा। फिर इसीलिए तो फिर आवाज आती है कि फैश वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है। ओ मेरे यार, अगर ये दुनिया वाले तेरी अजमतों का इदराक नहीं कर सक रहे तो ना करें। तेरी अजमतों के झंडे तो रोज जिब्रील अपनी आंखों से देखता है। तेरी अजमतों के लहराते बल खाते अलम, ये कुदसी, ये रूहानीयीन, ये कुर्रुबीयीन, ये उलुल अज़्म, ये रोजाना तेरी अज़मतों के उड़ते लहराते झंडों का मुशाहिदा करते गए। इसलिए तो इनकी तमन्ना है मौला बस एक बार अपने यार का मदीना दिखा, हम वहां जाए, तेरे यार के गलियों में से गुजरते हुए तेरे यार के आस्ताने करम पे जाकर उन पर दरूदो सलाम पढ़ के शहादत पाले। फर्श वाले फर्श फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा खुसरवा मेरे मालिका, ओ मेरे बादशाह, खुसरवा अर्श पे ओ फर्श वाले तेरी शौकत का उलो क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा। ओए अगर इथे किसी ने झंडा लाया या ना लाया, इधर मेरे नबी की अज़मतों के इजहार के लिए अगर झंडे लहराए या ना लहराए, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा। और मैं तो मालिक है, मैं तो मालिक, ओ मेरे सोने रज़ा, ओ मेरे प्यारे रज़ा, ओ मेरे मीठे रज़ा, तेरी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल हो, क्या फिक्र लेकर आए हो कि मैं तो मालिक ही कहूँ गा के हो मालिक के कभी, यानी महबूबो मुहिब में नहीं। ये ना, मैं आपको एक बात बताऊं, तलबिल्मी दौर में ये ना सुनते थे तो ये समझ नहीं आती थी, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं नहीं सुनता ही नहीं मांगने, ये समझ नहीं आती थी। असल में है नहीं ला,
या रसूल अल्लाह तुहाडे कोल कोई मंगण आवे तुहाडी जुबान तो उन्नू ला ना कदी नहीं सुनी है। क्योंकि हम में से हम मालिक मुख्तार नहीं होते ना, इसलिए अगर किसी जाकर सोने वाले से कहो, सुन्यारे से कहो कि मुझे जरा चंगे से कपड़े दिखाओगे, कि दर्जी के पास जा, नहीं है मेरे पास। दर्जी से कहो सोना दिखा, नहीं है मेरे पास। मौलवी के पास आओ और मौलवी साहब को आकर कहो कि जनाब मौलाना साहब जरा मोबाइल का कवर दिखाएं, ऐसा कहना नहीं है मेरे पास। मोबाइल के कवर बेचने वाले के पास जाएं और उसे जाकर कहें जी फतवा दो, उन्हें कहना है यार बोलो ना यार, नहीं है मेरे पास। जाहिर है नहीं तो होगी। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अपने मामलात में नहीं ना करे, जब उसे कुछ मांगा जाए वो नहीं ना करे। एक ही ऐसा है कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। उसकी वजह क्या है कि मेरा नबी मालिक व मुतसर्रिफ आम है। मेरा नबी मालिक व मुतसर्रिफ मुतलक है। यूं समझो मेरा नबी मालिक व मुतसर्रिफ मुतलक है, या अगर और समझो तो यूं समझो मेरा नबी कासिम है मुतलक है, और समझो तो यूं समझो मेरा नबी महबूब है मुतलक है। मुतलक का मतलब क्या है कि जो जब चाहे, जहां से चाहे, जैसा चाहे हुजूर से मांगे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज भी हो जो उनके इख्तियार से बाहर हो। इसलिए हुजूर ने कभी, मैं आगे हदीसें पढ़ूंगा, इसलिए कभी हुजूर ने कभी बोलो ना नहीं की है। तो ये जो बात है ना महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, ये हमें थोड़ा समझ नहीं आई। ये महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, ये क्या मतलब? अच्छा, हमारे तलब इल्मी दौर में भी ये आपको पता है कि बच्चे 2-4 महीने भाई वो मदरसों में होते हैं। फिर मदरसे में एक क्लास में एक रूम में जो रूममेट होते हैं उनके आपस में भाइयों जैसा, बल्कि बहुत क्लोज ताल्लुक और रिश्ता हो जाता है। साल साल वो रहते हैं। तो मैं दूसरे ही साल आया तो वहां हमारे यहाँ 2 बच्चे दाखिल हुए, वो एक इलाके के थे। तो उनका ना बड़ा आपस में, रिश्तेदार भी थे लेकिन मोहब्बत भाइयों से ज्यादा थी। अच्छा, होता ही है कि एक कपड़े इस्त्री करके टांगता, दूसरा तो वो पहन के चला जाता, दूसरा जूते इस्त्री वो पॉलिश करके वो रखे होते, वो दूसरा तो है पहने वो पहन के। हमने 3-4-5 साल वो हमारे साथ रहे, कभी नहीं सुना कि एक ने कहा तू मेरे कपड़े क्यों पाए, दूसरे ने कहा तू मेरी जूती क्यों पाई है, एक ने कहा तूने मेरी किताब क्यों उठाई, दूसरे ने कहा कि तूने मेरा इमामा क्यों पहना। बस जिसको जो मिला उसने क्यों, कि वो कहता था ओ मेरा है तो मैं होता। हाँ, इत्थे आके सानू समझ आई कि नहीं महबूब व मुहिब में मेरा तेरा। जाहिर है ये जो 2 महबूब मुहिब में 2 दुनियावी दोस्त यार हैं, इनके पास जो जो है ना वो उसी को आपस में बरतेंगे एक दूसरे का दूसरा। और यहाँ मामला थोड़ा और है, वो जो मुहिब है उसको तो चाहिए ही नहीं कि उसे कोई चीज महबूब दे, हैं महबूब को चाहिए तो उसने खुल दे दी। उसने कहा यार जिद्दा दिल कर रही। आओ एक हदीस सुनाता हूं। हदीस के रावी है मौला अली। हदीस के रावी कौन है? बोलो, मौला अली। मौला अली पाक करम अल्लाह ताला वजुल करीम मैं हवाले के लिए जरा देख रहा था, हदीस मेरे ज़बान में है। तबरानी और इमाम खरायती ने इसको जिक्र किया है, दीगर मुहद्दिसीन ने लिखा है। मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर से जब भी कभी सवाल होता हुजूर ना नहीं कहते थे। अगर मंजूर होता तो नाम कह देते थे, ना नहीं कहते। बल्कि अगर कोई मंजूर ना होता तो खामोश हो जाते। कहते कि एक दिन एक अराबी आया, हुजूर से आकर सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, ए मोहम्मद मेरा सवाल है, सवाल। कहते हुजूर खामोश हो गए। और फिर अगले हुजूर इधर मुड़े, वो आगे से जाके मेरा सवाल है। मौला अली फरमाते हैं 2-3 दफा ऐसा हुआ ना, फिर सरकार ने ना अज तरीके इजहारे जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा आवाज को सख्त करके फरमाया, सालमाश है तैयार अभी, और चलो यार अराबिया मांग फिर के मांगना ही, मांग क्या मांगता है।
मौला अली फरमाते हैं फ़ग़बत ना हो फ़कुल ना हो अल आन यसलुल जन्ना। मौला अली फरमाते हैं हमें गिब्ता आया, हमें रश्क आ गया, हाय वो तेरियां किस्मतां हो जणिया, और तेरे नसीब, इसे गिब्ता कहते हैं। हमें उसके मुकद्दर पे रश्क आया कि हुजूर ने इसको कितना खुला ऐलान किया है, मांगो है, क्या मांगता है। कहते हैं हमारे दिल धड़कने लगे, हमने कहा अभी कह के हुजूर जन्नत दे दो। पर मौला अली फरमाते हैं जने मंगया ते के मंगया है, जने मंगया ते के मंगया। कहने लगा जी मुझे सवारी का ऊंट चाहिए। हुजूर फरमाया हो गया, और आखन लगा जी जाने दा रस्ते का खर्चा चर्चा भी चाहिए। हुजूर ने सब कुछ दे के ना फिर यारों की तरफ मुतवज्जो के फरमाया इस बुढ़े विच ते मूसा दी उम्मत की बुढ़ी विच कितना फर्क है। इस बूढ़े आराबी की मांग में और मूसा नबी की उम्मत की बुढ़िया की मांग में कितना फर्क है। फिर हुजूर ने वाकया बयान किया। सरकार ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेकर निकलने लगे, दरिया में आए, हर तरफ रास्ता नहीं मिल रहा था। ए मालिक ये क्या हो रहा है। फरमाया मूसा यहां दरियाए नील के दरमियान में एक ऐसा मकाम है कि जिस जगह पर मेरे पैगंबर यूसुफ का मजार है, जब तक उनके जस्दे अतर को साथ लेके यहां से नहीं आओगे नहीं निकल पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी को उनकी मजार मुबारक का पता है। सब खामोश हो गए। जी एक बुढ़िया है उसके पास मरा ले आओ उसे। वो लाया गया। हाँ जी बता। नहीं बुढ़िया बता मूसा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार कहां है। नहीं मैंने तो नहीं बताना। वो बता। कहने लगी नहीं ला वल्लाए हत्ता तोतियनी मा असलुका, उस वक्त तक नहीं बताऊंगी जब तक वादा करो जो मंगांगी वो देवोगे, तब तक मैं नहीं बताती। फरमाया बोल चल जो मांगेगी देंगे। कहने लगी इन्नी असलुका न अकून माका फि दरजतिल लती तकून फीहा फिल जन्ना। चलो जी फिर मेरी मांग ये है, मेरी डिमांड ये है, मेरी चाहत ये है कि मैं जन्नत में उस दर्जे में जाऊंगी जिसमें आप होंगे, आपके साथ जाऊंगी, आपके साथ जाऊंगी। काला हजरत मूसा ने फरमाया और सलील जन्ना, जन्नत मांग ले काफी है तेरे हस्ते। हाय हाय जन्नत मांग ले काफी है, इतना काफी है तेरे लिए। बार बार मूसा कहते रहे, वो आगे से यही कहती रही वल्ला इल्ला नकुना माका। गोया वो कह रही हो जनता दी गल नहीं है, गल ते पड़ोस दी है। ये आशिकों की अजीब अदाएं होती है। इसी तरह एक शख्स के बारे में आता है कि एक शख्स को कहा जाएगा कि जा जहन्नुम में और रक्स करता हुआ जाएगा। रुको इसे, और जहन्नुम रक्स करने की है। वो कहेगा किसी बहाने मेरी मुझे आवाज तो तेरी आई, तो गल नहीं समझ आई। ये अजीब व गरीब किस्म की अदाएं होती हैं आशिकों की। तो वो कहते रहे जन्नत ना, 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 जन्नत नहीं, इल्ला नकुना माका, आपके साथ होंगे। तो फिर फजाल मूसा युरद्दिदुआ, मूसा अलैहिस्सलाम उसे ना करते रहे। ये कहती रही नहीं नहीं, लगा रहा मामला। फ़अवहल्लाहु, अल्लाह ने वही की हज़रत मूसा की तरफ अन आते ज़ालिका फ़इन्नहु लम युनकिसुका शयअन फ़आता। पर मैं मूसा इस मनना कोई नहीं है, जो ये कह रही है ना उसे क्या कर ले, कबूल कर ले। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल ठीक है, जन्नत भी हो गई, मेरा पड़ोस भी हो गया, चला अब मज़ारे यूसुफ पे। अब यहां ये हदीस मैंने आपको बता दी, हजरत अली का गिब्ता करना, कहना कि हाय और केड़ा मुकद्दर है, हुजूर ने तेनू आर्डर। अच्छा फिर उसके बाद हुजूर का उसके छोटे सवाल पर यह मिसाल देना कि इसके मंगे है। ये इस बात की दलील है कि बादशाहों से जाकर कोई छोटी छोटी चीजें मांगे ना तो बादशाह बाज होते हैं, खुश होते हैं। उनके जहन में होता है कि लाख रुपया मांगेगा और जाकर कोई कहे कि जी मुझे 10,000 दे दें, वो खुश हो जाते हैं, कहते ठीक हो गया और जान छुट्टी। पर कैसा सखी है यार, कैसा सखी है। काना अजवदु मिन अर्रीखिल मुरसला, साहबा इसलिए कहते हैं चलती हुई हवा से ज्यादा हुजूर सखी थे, क्योंकि हवा जब चलती है
तो वो लिमिट होकर नहीं किसी के ऊपर गुजरती। ये अपना अपना ज़र्फ है। मेंढक अपने ज़र्फ के मुताबिक हवा से फायदा हासिल करती है नहीं, दरख्त अपने ज़र्फ के मुताबिक, इंसान अपने ज़र्फ के मुताबिक, जानवर अपने ज़र्फ के मुताबिक। तो मेरे मुस्तफ़ा इतने सखी हैं, गोया हुजूर बता रहे हो बुढ़िए और बुढ़िया ओ जे मूसा नबी बुढ़िया को जन्नत देने में मालिक और मुख्तार हैं, तो मुझे मोहम्मद का कितना बड़ा इख्तियार होगा। अच्छा, अब इसी के साथ ना थोड़ा सा एक हवाला, आमतौर पर आप इसको सुनते रहते हैं, लेकिन हदीस जरा मौजू के वाले से आगे बढ़नी है कि हुजूर मालिक को जल्दी जल्दी बोलो, हुजूर मालिक को मुख्तार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साहबी हैं हजरत सईदना रबिया बिन काब अल-अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये सियाक के अंदर हदीस है जनाब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये हाजिर हुए और इन्होंने अर्ज़ की हुजूर मैं आज रात ना आपके आस्ताने करम की ड्यूटी करूंगा। हुजूर ने फरमाया ठीक है, रात का वक्त हुआ, ये हुजूर का वजू का पानी उठाकर ले गए। हुजूर ने वजू फरमाया तो उसके बाद हुजूर का करम का समंदर जोश में आ गया। तो हुजूर ने फरमाया साल मांग, क्या मांगता है? हज़रत रबिया बिन काब अस्लमी फरमाते हैं फकुल तो अस्अलुका मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह, या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत चाहिए और जन्नत में आपका साथ चाहिए। उधर मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? नहीं नहीं जन्नत मांग ले, साथ नहीं। यहां क्या जन्नत चाहिए, जन्नत में आपका साथ चाहिए, आपका पड़ोस चाहिए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया ये जन्नत का मालिक तो अल्लाह है, हमसे कुछ और मांगो। हुजूर ने फरमाया वगैरह ज़ालिका, और कुछ और भी मांगना ही काला हुआ जाका। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम ने अर्ज की हुजूर वही काफी है। इसका मैं शेर जरूर पढ़ूंगा, बड़ा मशहूर शेर है कि क्यों इन्होंने कहा चाहते तो और भी कुछ मांग सकते थे, पर कहते हैं आशिक को जन्नत भी मिल जाए, जन्नत में महबूब भी मिल जाए तो उसे क्या चाहिए? गोया ये कह रहे हो कि तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे तुझी को मांग कर, तुझसे तुझी को मांग कर अच्छा रहा मंगता तेरा। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे तुझी को मांग कर मंगता रहा अच्छा तेरा। हुजूर ने फरमा अब आओ जरा मुहद्दिसीन क्या कहते हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आप अशदुल माशर मिशकात के अंदर फरमाते हैं अज इतलाक सवाल के फरमूर्द सल बखा व तखसीस न कर। हुजूर का मुतलक सवाल करना कि मांगवा जड़िया के मंगना है, कहते हैं तखसीस न करना बमतलूब खास, किसी खास चीज की बाबत मालूम शुद के कार हमा बदस्त हिम्मत बदस्त हिम्मत व करामत ऊस्त हर चे खाद हर के राहत बिइज़्ने परवरदिगार उत्तहद। फरमाते हैं कि हुजूर का ये कहना मांग क्या मांगता है, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ने सारी कायनात के खजाने हुजूर के हाथों में दे दिए, वो जिसे जो चाहे वो अता फरमा सकते। हुजूर क्या है? मुतसर्रिफ। हुजूर क्या है? अच्छा ये तो हो गया ना जी, चलो जी जन्नत की बात हो गई। तो आप तो पहले कहते थे कि हुजूर चावन ते उमरा बदावन, ते हुजूर चावन ते उमरा। हजरत उमर का अकीदा पूछते हैं जरा, आओ यार बड़े मजे से सुनना है। और हवाला है बुखारी और मुस्लिम का, बड़े प्यार से ये हदीस सुननी। आखिरी लम्हात है, मेरे गुफ्तगू खत्म होने लगी। गज़वे खैबर को जाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में कहाँ की है? बुखारी और मुस्लिम। हजरत आमिर बिन लकवा सलमा बिन लकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई हजरत आमिर, आप बड़े तरन्नुम में ना
शहादत की तलब में अशार पढ़ रहे थे, हुजूर सुन रहे थे। हुजूर ने सिर्फ इतना फरमाया, यरहमुल्लाह, ओए अल्लाह इसे अपनी रहमत में ढांप ले। हजरत उमर मेरे नबी की खिदमत में हाजिर। हजरत उमर ने सुन लिया ना कि हुजूर ने ये कह दिया, अर्ज की या रसूल अल्लाह वजबत या नबी अल्लाह लौला अमतातना बिही। हजरत उमर ने जब ये सुना फौरन मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, हुजूर इस आमिर बिन लकवा के लिए शहादत भी वाजिब हो गई है, जन्नत भी वाजिब हो गई है। लौ अमतातना बिही, हुजूर काश आप इसे थोड़े दिन और जिंदा रहने देते, हम इसकी जात से नफा उठाते। क्या हुजूर ने ये दुआ की थी, या अल्लाह ऐसे मार दे? गाली कोई नहीं हुई। उमर के बारे में कि किसकी कितनी जिंदगी और कितनी मौत है, ये कब्जा किसका है? अल्लाह का। हुजूर ने जस्ट लफ्ज बोला, अल्लाह इस पे रहम करे। तो जो मिजाज शनासे पैगंबर थे ना, उन्हें पता लग गया कि इनका वो जो शौक शहादत में टूटे हुए जो अशार है ना, हुजूर के दिल पे लगे। हुजूर ने इनकी चाहत पे दिल दिल में आमीन कह दिया है, अल्लाह इस पे रहम करे। मतलब क्या? वो जो मांग रहे हैं वो कबूल हो गया, अब इनकी शहादत भी हो जाएगी, जन्नत भी हो जाएगी। बताइए हजरत उमर किस अकीदे से ये कह रहे थे? इसका मतलब है हजरत उमर का भी अकीदा है, निकली जो मुंह से तेरे वो बात होके रही, फकत एक इशारे से सबकी निजात होके रही। शब को कहा जो दिन है तो सूरज निकल आया, दिन को कहा जो शब है तो बोलिए रात होके रही। और रह गए जनाब कि जी उमूरे तकवीनिया में इनको इख्तियार कैसे है? ओ भाई है, मेरे हुजूर की बात छोड़, मेरे हुजूर के मुक्तदियों में बड़ा इख्तियार है। इन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहयतित तैर फनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़निल्लाह व उबरिउल लकमा वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह के नबी हजरत ईसा आप क्या फरमाते हैं? ओ लोगो, ओ मेरे हवारियो, रब ने मुझे ये ताकत दी हुई है, इन्नी मैं बेशक मैं अखलुकु लकुम मिन तीन, मैं मिट्टी के परिंदे बनाता हूं और फिर उनमें फूंक मारता हूं तो वो उड़ते हुए नजर आते हैं। वो अल्लाह के इज़्न से उड़ते हैं और मैं इधर मैं व उबरियु अल अकमा, मैं अंधों को बीना करता हूं। ये मक्खी अगर कुछ उठा के ले जाए उसको छुड़ा नहीं सकते। मेरा बड़ा पुराना जुमला काफी पहले का बोलता रहा हूं, आज चलो जुबान पे आ गया, दोबारा मौका आ गया, बहुत रिकॉर्ड पे आ जाएगा। कैसी खुदा ने गंदी सोच दी है तुझे मुल्ला, तेरे दिमाग में मक्खियां ही मक्खियां हैं। मक्खी छुड़ा ले तो छोड़, मक्खी कर ले तो ओ बंदे दे पुत्रा, ये सारे नबी वली मिल जाए, मक्खी का पर नहीं बना सकते। अगर मक्खी छोड़ा कोई उठा के ले जाए उसको नहीं छोड़ा सकते। अबे ओ चबल, ये मक्खियां गंद पे बैठती हैं, तेरे गंदे दिमाग में ये मक्खियां ही आई हैं, तू इसी की तशबीह दे रहा है। अगर हमसे पूछ तो हम क्या कहते हैं? मेरा जुमला सुनो, बड़ा अल्लाह ने सेहत पजीराई अता फरमाई, नबी वली मक्खियां बनाने नहीं आते। नबी वली मक्खियां बनाने नहीं आते। नबियों वलियों की बड़ी ड्यूटियां हैं, वो तो बंदों को खुदा से मिलाने आते हैं। लेकिन जब तुम जैसे बदबख्त नबियों वलियों की शानों को चैलेंज करे ना, और फिर जब कुछ करने हुए आते हैं वो मुर्दों को ही कहते हैं उठ खड़ा हो जा, वो जिंदा होकर खड़ा हो जाता है।
नबी वली मक्खियां नहीं बनाते, जब कुछ करने पे आए तो 300 साल पुराने हड्डियां जिनकी बुर्द हो चुकी उन कब्रों में पड़े हुए मुर्दों को जिंदा करके खड़ा कर दे। इसलिए हम जो अकीदा रखते हैं इख्तियारात अंबिया का, इख्तियारात औलिया का, तो इन्हीं आयात के पेशे नजर रखते हैं कि नबी को आखिर रब ने पावर दी हुई है ना, वो कहते हैं मैं जिंदा करता हूं, मैं कोड़ के मरीजों को मैं तुम जो घरों में खा के आते हो उसकी भी खबर देता हूं, जो छोड़ के आते हो। तू घर में जो खा के आया वो पेट में मिक्स हो गया, पैगंबर की पावर देख, वो बताते हैं पेट में क्या है तेरे। और वैसे यार 4-5 चीजें पड़ी हो तो बंदा बता सकता है, पर उनका मिक्सचर हो जाकर पेट में हम खा के उसको जनाब उसको नवाला बना के अंदर डालो, अब क्या पता इसके पेट में क्या क्या है। पर पैगंबर की पावर देख, पैगंबर की निगाह का कमाल देख, अल्लाह के नबी की इल्म की ताकत देख, वो बता देते हैं कि तेरे पेट में तू क्या खा क्या है, और ये भी बता देते हैं छोड़ के क्या आया। तू नबियों की बात करता है। मेरे अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया लौला लजाम शरीयत अला लिसानी ला अखबरतुकुम बिमा तक़ुलूना वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम। अगर खुदा की शरीयत की लगाम अब्दुल कादिर जिलानी की जुबान पर न होती तो मैं इतना इल्म रखता हूं, मैं तुम्हें बता देता घर में खा के क्या आए हो और छोड़ के क्या आए हो। तू नबी की बात करता है, यहां तो वलियों को मेरे रब ने वो कमाल अता फरमाया है। लिहाजा ये सब कुछ जो नबियों वलियों के पास होता है दिया हुआ अल्लाह ही का होता है। बस आखिरी जुमले वाइंड अप मेरी तकरीर, मौजू मेरा कंटिन्यू है, इंशाल्लाह अगला जुमा हुजूर की और शान बयान करेंगे। बस आखिरी मेरे जुमले और तकरीर के इख्तितामी लम्हात क्या हैं। इतने बड़े बड़े मुर्दे जिंदा करने वाले नबी, इतनी अजमतें रखने वाले अल्लाह के पैगंबर, पल भर में मुर्दों को जिंदा करने वाला ईसा, पल भर के अंदर मशरिकों मगरिबों में हवा के दोष पे सवार होकर थोड़ी देर के अंदर इधर से उधर जाने वाला हजरत पैगंबर सुलेमान, इतने बड़े बड़े अल्लाह के नबी, ये फिर भी कहते हैं मेरा माबूद तू है, मेरा खालिक तू है, मेरा मालिक तू है। तो मेरा रब कितना बड़ा है, मेरा अल्लाह कितना बड़ा है कि इतने बड़े बड़े नबी भी जिसके सामने सर झुकाते हैं, इतने बड़े बड़े अंबिया भी जिसके सामने खड़े होकर कांपते हैं, इतने बड़े बड़े ताकत वाले फरिश्ते भी जिसके दरबारे आली कद्र के आगे आजियों का इजहार करते हैं। इतना बड़ा उसका नबी जिसकी इतनी बड़ी शान है, वो भी सुबह शाम कहते हैं बस तू राजी हो, तू राजी हो। आइए उस रब से भी मोहब्बत का रिश्ता जोड़ें और उसके नबियों वलियों से भी मोहब्बत का रिश्ता जोड़ें। व आखिर दावाना